क्या मामला है? मामला ये है कि 19 तारीख की रात लगभग 1 बजे के आसपास मेरे पास दो आदमी बाइक से अपाची, ब्लैक कलर की अपाची से आया। उस समय हम लोग सो रहे थे। जमुआ बाईपास रोड हनी हॉस्पिटल के नाम पर मेरा 1 महीना पहले एक छोटा सा क्लिनिक ओपन करने जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। उसी दरमियान पता नहीं किससे क्या मामला था, ये हम लोग को नहीं बता सकते, लेकिन अचानक रात में 1 बजे एक आदमी बहुत दूर, लगभग हॉस्पिटल से 50 मीटर दूर बाइक खड़ा करके मेरे हॉस्पिटल में एंट्री किया, जो सीसीटीवी में कैद है। और मेडिकल मेरा खुला हुआ था, मेडिकल के काउंटर से चढ़ करके, और लेडीज स्टाफ मेरी मेडिकल में सोई हुई थी, उसके साथ गलत करने का कुछ कोशिश किया या उठाने का उसको कोशिश किया। ये तो सीसीटीवी में पूरा फुटेज देखने के बाद ही पता चल पाएगा। और मेडिकल के जस्ट अंदर एक डॉक्टर्स रूम बनाए हैं हम, उसमें हम लेटे हुए थे। मतलब जस्ट आँख लगी 5 मिनट पहले, तब तक गलगलाहट की आवाज़ आई। तो हम जब उठे वहाँ से तो तुरंत तो देखे कि एक आदमी उसको छोड़ के भाग रहा है। तो आवाज़ दी वो कि कोई आदमी चोर। तो भागते हुए हम देखे तो इसके पीछे हम हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, रोड तक उसको दौड़ाते हुए जब तक वो नज़र पड़ा कि बाइक के पास एक आदमी खड़ा है, तो वो देखा कि पकड़ जाएगा, तो वो आदमी भाग गया। और बाइक के पास जाते जाते ये इसको हम पकड़े, और पकड़ने के बाद हमसे और उसके बीच में मारपीट हो गई। मारपीट हुई तो उतने देर में हमको लगता है कि चाबी निकालने के क्रम में उसकी गाड़ी, मैंने सोचा कि उसकी गाड़ी चाबी निकाल लेता हूँ। तो चाबी निकालने की कोशिश जैसे किया, वैसे उसने रड से हम पे हमला कर दिया, और हमला किया तो मेरा पैर टूट गया, तो हम तो गिर गए। रॉड से आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें आपका पैर जो है वो टूट गया है? मेरा पैर वहीं टूट गया और हम वहीं गिर गए। आपका पैर टूट गया और आप वहीं गिर गए? जी, हम वहीं गिर गए, लेकिन हम उसको छोड़े नहीं। मतलब साथ में गिरे, लेकिन उसको लेके गिरे। और हम आधा घंटा तक वहाँ प्रयास किए, उसको दबा के रखे और बहुत चिल्लाए, पर चिल्लाते रहे, लेकिन वहाँ के लोग नहीं उठे, न सुने, क्योंकि घर वहाँ से बहुत दूर है लोगों का। तो लड़की को हम बोले, जो लड़की लेडीज स्टाफ थी, उसको हम बोले, बाबू तुम कहीं भी फ़ोन लगाओ, जहाँ भी तुम्हारे पास जिसका भी नंबर है, क्योंकि वो लोकल की लड़की थी, तो उसको बोले जिसका भी नंबर है तुम फ़ोन लगाओ। तो वहाँ तो उतना देर में वो काजी मज़ा के नुमानी साहब जो मुखिया हैं, उनको वो कॉल की और मोबाइल हमको दी। हम तो गिरे हुए थे रोड पे ही उसी तरह से। उसी अवस्था में हम उनको फ़ोन किए, और वो तुरंत उधर से आने को वो लोग कोशिश भी किए, क्योंकि रात में 1 बजे तुरंत कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन आते आते हमको लगता है 5-10 मिनट हो गया होगा। उसी दरमियान थार से 5 आदमी आया, और 5 आदमी थार गाड़ी से 5 आदमी आया। ब्लैक कलर की थार थी, और वो गाड़ी नंबर भी हमने लिखा है आवेदन में, पता किया कि यही गाड़ी है। वो थार से आने के बाद वो लोग पहले बहुत मतलब मूड में वो लोग आया हुआ था कि मारपीट करने के मूड में आया था, या उसको जो भागा वो न्यूज़ दिया, ताकि 5 से 10 मिनट में कोई भी आदमी गाड़ी में रात में नहीं सोया हुआ था कि उस कंडीशन में 5 से 10 मिनट में मेरे यहाँ कोई पहुँच जाएगा, क्योंकि जमुआ चौक से आने में भी 10 मिनट लगेगा। लेकिन 10 मिनट भी नहीं लगा, सब लोग हमारे यहाँ पहुँचे, और उन लोग के पास हथियार भी था। अगर हम वहाँ कुछ बोले होते तो वो लोग हमको गोली मार दिया होता, लेकिन हम वहाँ पर साइलेंट बोल गए, हाथ जोड़ करके। वो लोग क्या किया, उसको जिसको हम पकड़ के रखे थे, उसको वो लोग लिया, और वो लोग बोला कि इसको इलाज करने ले चलो। उसमें से एक आदमी बोला कि अगर हल्ला किया या ज़्यादा फुरफुराया तो तुमको गोली मार देंगे। हम कुछ बोले नहीं। उतने देर में काजी मगा के बहुत लोग आ गए, जो वो लोग सबको पहचान भी गए हैं, क्योंकि वो लोग लोकल का था। तो सब लोकल को पहचानते हैं भाई, वहाँ जमुआ में तो हम नहीं जानते हैं किसी को, तो लोकल का वो लोग जानते हैं, वो लोग पहचानते हैं कौन आदमी था, क्या था। तो उसी के आधार पे हमको पता चला कि फला आदमी, 2-3 आदमी का, तो जिसका मैंने आवेदन में दर्ज किया है। बाकी लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं एंट्री कर पाया। तो वो थार गाड़ी और जो बाइक थी, उसका गाड़ी नंबर मेरे पास है। और थाना प्रभारी को भी मैंने रात में कॉल किया, पर एक बार मेरा कॉल नहीं उठाए, दोबारा फिर हम किए तो उठाए। वहाँ से फिर डीएसपी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई, पर थाना प्रभारी मेरे यहाँ नहीं आया। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी उन लोगों का रिश्तेदार है, जो कोई आदमी बताया कि उनकी बहन की दामाद है, जिनके घर से वो लड़का आया था, निरंजन कुमार राय।
तो इस वजह से अभी तक कोई आवेदन की बात थी तो मैं इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल चला आया। आवेदन तो नहीं दे पाया था, आज आवेदन मैंने दिया है। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। थाना प्रभारी को आपने सूचित किया है, लेकिन उनके तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमने कहा कि मेरे यहाँ लूटपाट का मामला था, किडनैपिंग का मामला था, लड़की को उठा लिया तो कम बड़ी चीज नहीं है सोए अवस्था में। लेकिन थाना प्रभारी मेरे पास अभी तक मेरे हॉस्पिटल में नहीं गए। थाना प्रभारी इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी अभी तक आपके पास नहीं आए, ना ही आपसे संपर्क किया? नहीं, कोई संपर्क नहीं। आपने एसपी साहब को सूचित किया है? हाँ, हमने किया था। उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनसे वो कहे कि अभी तत्काल मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो खबर किए होंगे, हम नहीं बता सकते। लेकिन पेट्रोलिंग की गाड़ी, बड़ा बाबू यही बोले कि पेट्रोलिंग की गाड़ी को मैं सूचना देता हूँ। दोबारा जब फोन किए तो पेट्रोलिंग की गाड़ी मेरे पास लगभग 30 से 35 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद आई। वो अपना फॉर्मेलिटी सिर्फ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना जानकारी लेने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं उसकी गाड़ी को भी रख लिया हूँ और चाबी भी मेरे पास है। वो लोग लेकर भाग तो गए, लेकिन उनकी गाड़ी छूट गई। तो अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी रखिए, गाड़ी सुबह जाएगी। अभी गाड़ी कहाँ है? और उसमें सुबह जाएगी। और आधा घंटा के बाद पेट्रोलिंग की गाड़ी, तो उस टाइम तो फिर पेट्रोलिंग वाले चले गए। आधा घंटा के बाद फिर रिटर्न आते हैं उधर से, बोले एसपी साहब का कॉल आया था, तो गाड़ी और गाड़ी का चाबी हमको दे दिया जाए। वो गाड़ी और गाड़ी का चाबी लेने जैसे ही आए, वैसे जमुआ चौक से एक आदमी आया, एक लड़का था। उसने कहा बड़ा बाबू, छोटा बाबू से कि जो लगेगा हम समझौता कर लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, जो लगेगा हम समझौता कर लेंगे। इस पूरे मामले में चूंकि बड़ा मामला है, तो आपका जिला प्रशासन से क्या मांग होगा, क्या आग्रह आप करना चाहेंगे? मैं आग्रह यही करना चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गाँव CSC लोकेशन है मेरा। मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे 12 साल से मैं वहाँ पदस्थापित हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जब मेरे साथ इस तरह की घटना हो सकती है, जो कि मेरा जमुआ में आवास भी है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ही मेरा जमुआ और गाँव आना जाना भी होता है, और वहीं अभी क्लिनिक भी स्टार्ट किया हूँ। अब ऐसे कंडीशन में जब मेरे साथ इस तरह की घटना घट सकती है, तो हमको लगता है कि जमुआ चौक में किसी के साथ भी क्राइम हो सकती है, लूट। और जो बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर कई लूट की घटना जमुआ में हुई है इस तरह की, और पुलिस अगर इस तरह की सोई रहेगी तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है जमुआ के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें कि हमारे एसपी सर थोड़ा ध्यान दें, संज्ञान में लें इस मामले को, ताकि काम को अच्छे से, जो जिनका जो काम है वो अपना कर्तव्य है पुलिस वालों का, वो अपना सही समय से सही तरीके से करें।